Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students. This is your lecturer Reena Yaz Khan and I welcome you in your course Personality Grooming. Well my dear students, today our topic of the session is how to dress for success. Today we are going to study some professional etiquettes related to dressing, so the very first question is, what are the types of professional dress? जैसा कि आप सब जानते हैं कि लिबास की हमारी पर्सनैलिटी में क्या इम्पोर्टेंस है. As you have heard that first impression is the last impression. तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से आता है. फ़िज़िकल अपीयरेंस में आपका लिबास जो है दैट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, जिससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आइडिया होता है एंड इट इन्हांस योर पर्सनैलिटी एज वेल. मीन्स योर ड्रेसिंग would enhance your personality. तो ये जो लिबास है ये हमें अपनी प्रोफेशन और अपनी शख्सियत के मुताबिक ही वेयर करना चाहिए. There are many types of professional dresses. 3 पीस है, जिसमें 2 पीस है, ड्रेस पैंट और शर्ट वेयर की जाती है. तो आज के अपने सेशन में लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द एप्रोप्रिएट और प्रोफेशनल ड्रेस फॉर सक्सेस रिलेटेड टू बोथ मेल एंड फीमेल. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे हाउ टू मेक एन इम्प्रेशंस, देन बिल्डिंग योर प्रोफेशनल वार्डरोब, कि हमने प्रोफेशनल वार्डरोब जो है वो अपनी किस तरह से उसको बिल्ड करना है. और ड्रेस की स्पेसिफिक्स ऑफ ड्रेस को हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद व्हाट आर बिजनेस प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल ग्राउंड्स में प्रोफेशनल लेवल पर हमारे बिजनेस लेवल पर किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, बिजनेस रेडी हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए. देन वी आर गोइंग टू स्टडी एंड डिस्कस बिजनेस कैजुअल एंड कैजुअल्स. एंड बाय द एंड ऑफ द लेसन आई वुड गिव यू 5 टिप्स रिलेटेड टू ड्रेस फॉर सक्सेस. तो आपने मेरा ये पूरा लेक्चर बहुत ही अटेंटिवली सुनना है और तमाम पॉइंट्स को नोट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मेकिंग एन इम्प्रेशन. सो डियर फेलोज, डियर स्टूडेंट्स, नोट दिस पॉइंट दैट 55% ऑफ another person's perception of you is based on how you look. So it depends on your dressing, it depends on your dressing sense, the way you dress yourself, कि किस तरह से आप खुद को प्रिपेयर करते हो, प्रेजेंटेबल बनाते हो दूसरों के लिए. तो 55% ऑफ अनदर पर्सन्स परसेप्शन जो है वो बेस करती है कि आप किस तरह से दिखाई देते हैं. एंड ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट, नॉट द जॉब यू हैव. आपकी लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर द जॉब इंटरव्यू, तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के अकॉर्डिंग आपने अपनी ड्रेसिंग को रखना है. मीन द ड्रेस यू आर वेयरिंग, it must be appropriate, it must be suitable for the job you are looking for. Let's suppose if you are a teacher, तो आपका ड्रेस वैसा ही हो जैसे कि एक टीचर का होना चाहिए.
ठीक है। इफ़ यू आर अ लॉयर तो तब भी आपका ड्रेस जो है वो सूट करे आपके प्रोफेशन को, आपकी पर्सनालिटी को। Our next point is 75% of recruiters believe that how a person dresses for work affects one's job, salary and possible promotions. तो डियर फेलोज, आपने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिसकी पर्सनालिटी जितनी अच्छी होती है ड्यूरिंग इंटरव्यू, लाइक जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो जितना अच्छा अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हो, जितना अच्छा आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, अप्रोप्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू द जॉब यू आर लुकिंग फॉर और यू हैव अप्लाइड फॉर, उतने ही अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए, आपकी सैलरी अच्छी हो या पॉसिबल प्रमोशंस के। So here I want to quote that your first impression is always a lasting impression. जिस पर्सनैलिटी के साथ, जिस ड्रेसिंग सेंस के साथ आपने फर्स्ट इम्प्रेशन दिया होगा किसी भी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए, वो आपका लास्टिंग इम्प्रेशन होगा। मीन द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जितना अच्छा आपने अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन किया हुआ होगा तो आपके बारे में एक अच्छा जो है वो नोशन होगा, एक अच्छी आपकी एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट होगी दूसरे लोगों की नज़रों में। नाउ हाउ टू बिल्ड योर प्रोफेशनल वार्डरोब। जो आपकी वार्डरोब है, आपकी जो ड्रेसिंग कलेक्शन है, उसको आपने कैसे बिल्ड करना है कि वो एक प्रोफेशनली एप्रोप्रिएट हो और मेंटेन भी रहे। So here I want to tell you that invest your money in a great suit. Last longer and timeless. अपनी सेविंग, अपनी जो मनी है वो एक अच्छे से एक ग्रेट सूट में इन्वेस्ट करें जो कि आपके काम आए, जिससे आप इंटरव्यूज़ में, मीटिंग्स में पहन सके। ऐसा ना सोचें कि मैं एक इतने पैसों में अगर 4 सूट आते हैं तो मैं वो 4 सूट ले लूँ और आपको लगे कि ये आफ्टर वेयरिंग यू रियलाइज़ कि आप लोगों को जो है ना इस 4 के बजाय एक ही अच्छा सा अप्रोप्रिएट बेस्ट सूट ले लेना चाहिए था। दैट वुड हेल्प यू टू मेंटेन योर पर्सनैलिटी, दैट वुड इन्हांस योर पर्सनैलिटी। तो ये सोच कर आपने अपना उन 4 या 5 या 3 ड्रेसेस के बजाय एक ही ग्रेट बेस्ट सूट प्रिपेयर करें, इन्वेस्ट करें अपनी मनी उस पर। देन शॉप स्मार्ट, पहले से ही सोच लें। लुक फॉर सेल्स, क्योंकि मोस्टली इस तरह के जो ग्रेट सूट होते हैं दे आर मोस्टली कॉस्टली, तो आपने ये देखना है कि अच्छे ब्रांड्स में भी वो अवेलेबल होते हैं। समटाइम ये तो सेल पर वो आप लोगों को मिल जाते हैं कुछ जो हैं वो स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ। और यू कैन सीक द असिस्टेंट ऑफ अ सेल एसोसिएट और बाय पीसेस दैट आर वर्सटाइल। लेट्स सपोज अगर आपको जो है वो शर्ट बहुत अच्छी मिल गई है एक जगह से, तो यू कैन गो फॉर इट, गो अहेड, बाय दैट पीस। दूसरे ब्रांड पर अगर आपको कोई अच्छा सा ड्रेस पैंट मिल गया है तो आप उसको परचेज कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ वेरी लाइक गुड कंट्रास्ट फॉर योर ड्रेस। नाउ हाउ टू build your professional wardrobe. The next tip is before shopping look at your current wardrobe. Means the available clothes, available dresses you have, you must have a clear idea कि आपके पास पहले से आपकी wardrobe में क्या क्या चीज़ें available हैं। Then you can find pieces that you can wear to work. अपनी जॉब में, अपनी इंटरव्यू में, अपनी बिजनेस मीटिंग्स में आप उनको वेयर कर सकते हो। जब आपको ये आइडिया हो जाए कि ठीक है आपके पास जो है वो ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं, देन शॉप फॉर फिलर्स, मीन्स फॉर द रिमेनिंग आइटम्स, कि जो आपको लगता है कि इसके साथ में बस प्रॉपर शर्ट नहीं है बट यू हैव द प्रॉपर पैंट्स। फॉर द बॉयज़ आई वुड लाइक टू मैंशन ओवर हेयर, ठीक है, तो आप उसके लिए चले जाएंगे। आपको लगता है कि टाई प्रॉपर नहीं है तो आप गो अहेड फॉर दैट फिलर। लाइकवाइज फॉर द गर्ल्स यू कैन गो फॉर एन अप्रोप्रिएट शॉल और दुपट्टा और ट्राउज़र, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शर्ट मौजूद है और अगर शर्ट
नहीं है, कोई ट्राउज़र अवेलेबल है, आप यू कैन गो फॉर अ मैचिंग shirt for that trouser. For example, if you have a nice pair of pants, then need a nice belt. Only buy a matching belt. Means एक प्रोफेशनल वार्डरोब को मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि यू वेस्ट योर मनी, यू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी ऑन योर क्लॉथिंग. एक स्मार्ट शॉपिंग, जैसे मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया है, स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ही यही है कि find pieces that you can wear to work and then shop for fillers. Second point is spend less money by using more of what you currently have. Now we are going to discuss it for women and men separately. कि प्रोफेशनल वार्डरोब में किस तरह से विमेन को जो है वो अपनी वार्डरोब को बिल्डअप करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बाय द एसेंशियल्स. अ ब्लैक पेंसिल स्कर्ट, अ वाइट ब्लाउज, वाइट लेग ट्राउजर्स दैट कैन बी इन ग्रे, ब्लैक और टैन कलर, ब्लैक पम्प्स एंड एन एलिगेंट हैंड बैग. एलिगेंट मीन ग्रेसफुल. आपके पास एक graceful handbag ho that will enhance your personality. As far as the specific for women are concerned, pants or skirt with a matching jacket. Best material is pure wool or a wool blend. Color can be navy, charcoal gray and black all are acceptable colors. Patterns, if any, should be muted. Choose a conservative style that is versatile. As far as the shirts are concerned, शर्ट्स के लिए जो बेस्ट मटेरियल है दैट इज़ कॉटन या कॉटन ब्लेंड, दोनों ही आप लोग यूज़ कर सकते हो. लॉन्ग स्लीव शर्ट्स आर मोर प्रोफेशनल देन शॉर्ट स्लीव्स. ये बात आप याद रखें कि कोशिश करें कि क्वार्टर स्लीव्स या हाफ स्लीव से अवॉइड करें या स्लीवलेस शर्ट से अवॉइड करें, बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल क्लॉथिंग. अगर हम इंटरनेशनली इसको देख रहे हैं तो ब्लाउजेस की अगर हम बात करते हैं, टॉप्स कैन बी बटन्स अप, टर्टल नेक्स, शेल्स और फैशन ब्लाउजेस. इस तरह के जो है आप ब्लाउजेस को यूज़ कर सकते हो. कीप कलर्स, न्यूट्रल कलर्स को यूज़ करें. डोंट वेयर लाउड कलर्स या बहुत ज़्यादा डार्क कलर से अवॉइड करें और डार्क पैटर्न से भी. वट एवर यू वेयर मेक श्योर इट कीप्स यू कवर्ड. हमारा मज़हब भी इस बात की जो है वो हमें तलकीन करता है, टीचिंग करता है कि द बॉडी ऑफ द वीमेन मस्ट बी कवर्ड. ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप शर्ट टॉप पहन रहे हो, it must ensure a covered body. Now, as far as the skirts are concerned, skirts should be a modest length, no shorter than 2 inches above the knee. The skirt should still cover your thighs when sitting. Make sure the shirt is appropriate for walking, climbing stairs and sitting. कि आप जब चलते हुए आपने स्टेयर्स पर जाना है, आप स्टेयर या डाउन स्टेयर, तो तब आपकी जो है वो बॉडी को ये कवर करे. लेंथ्स कैन बी लॉन्ग. स्लिट्स आर अप्रोप्रिएट इफ नॉट टू लॉन्ग. स्कर्ट्स फॉर प्रोफेशनल वेयर शुड बी फिटिंग बट नॉट क्लिंगी एंड नॉट फ्लोइंग. फ्लोइंग स्कर्ट्स आर मोर कैजुअल टू बिजनेस कैजुअल. नाउ एज फॉर एज द ज्वेलरी इज कंसर्न, जैसे कि आप चाहते हैं कि वीमेन दे लव ज्वेलरी, सो पोस्ट एयरिंग अ मॉडेस्ट नेकलेस, अ फ्यू रिंग्स नॉट आर एक्सेप्टेबल. यानी कि आप लोग ये देखें कि आपकी हर फिंगर में एक रिंग जो है दैट इज़ अप्रोप्रिएट. ठीक है, 1 फिंगर इन अ हैंड. और लाइट ज्वेलरी की तरफ आएँ, बहुत हैवी नेकलेसेस को वियर ना करें. एज फॉर एज द एयरिंग्स आर कंसर्न, तो एयरिंग में आप स्मॉल टॉप्स को प्रेफर करें. ठीक है, जो कि आपको एक प्रोफेशनल लुक देंगे. शूज़ मस्ट बी क्लीन एंड पॉलिश. द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका शूज़ जो है वो साफ़ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए. एंड
It must be comfortable as well. Heels should be no higher than 2 inches. 2 इंचज़ से ज़्यादा आपकी जो हील्स हैं वो हाई ना हों. क्लोज टो पम्प्स आर प्रेफर्ड. ठीक है, ऑफिशियली या प्रोफेशनली जो है वो क्लोज टो पम्प्स जो हैं वो दे आर प्रेफर्ड. उनको जो है वो ज़्यादातर जो है वो कंसीडर किया जाता है प्रोफेशनली. सो हाउ एवर ओपन टोड शूज़ आर एक्सेप्टेबल फॉर अ मोर कैजुअल लुक. अगर आप देखना चाहते हैं कि रेगुलरली आपने जो है बिज़नेस में वेयर करना है, जॉब्स में, अपनी ऑफिस में, तो आप ओपन टोड शूज़ भी एक्सेप्टेबल हैं. बट आप प्रेफर्ड जो है वो क्लोज टोड को ही किया जाता है. जहाँ तक कि सॉक्स और हॉजरी की बात है, द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ सॉक्स इज़ दैट दे मैच द कलर ऑफ योर शूज़ एंड स्लैक्स एंड दे कवर योर एंकल. एंड हॉजरी मस्ट बी वॉर्न विद स्कर्ट. और उनके कलर जो है वो प्लेन होने चाहिए या न्यूट्रल कलर की आपने जो है वो उनको प्रेफर करें. कीप योर हेयर्स आउट ऑफ योर फेस एंड ब्रश्ड. अपने हेयर को यह इंश्योर करें कि प्रॉपरली हेयर आपके ब्रश होने चाहिए, आउट ऑफ योर फेस हों, बार बार आपके चेहरे पर ना आ रहे हों ड्यूरिंग योर वर्क, ड्यूरिंग योर मीटिंग्स और इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू. जहाँ तक कि आपके नेल्स का ताल्लुक है तो नेल्स शुड बी पेंटेड और एक न्यूट्रल कलर और बहुत ज़्यादा शार्प कलर यूज़ ना करें, जैसे कि ब्लैक है, शॉकिंग पिंक है, रेड है. और ये भी नेसेसरी नहीं है कि द नेल पेंट शुड मैच योर आउटफिट. तो लाजमी नहीं है, डोंट मैच योर नेल्स टू योर आउटफिट कि आपने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ तो रेड कलर की ही आपने जो है वो नेल पॉलिश एंड नेल पेंट यूज़ किया हुआ है. ब्लैक कलर का ड्रेस पहन लिए तो ब्लैक कलर की. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. ऐसा बिल्कुल भी ना करें. गो फॉर लाइट कलर्स या न्यूट्रल कलर्स को जो है आप वो यूज़ कीजिए. मेकअप शुड लुक नेचुरल एंड क्लीन. मेकअप भी आप लोग ने ऐसा यूज़ करना है गर्ल्स के जो कि एक आपको नेचुरल लुक दे. बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क मेकअप की तरफ आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं. टू मच कलर कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग. बहुत ज़्यादा आपने जो वो कलर्स की तरफ नहीं जाना है कि बहुत ज़्यादा आइज़ मेकअप और डिफरेंट कलर्स जो वो आइज़ पे यूज़ किए हुए हैं. अपने नेल्स और टीथ को वेल मेंटेन रखें. दैट इज़ वेरी नेसेसरी. एसेसरीज़ शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम. ठीक है, कम से कम आप ज्वेलरी और एसेसरीज़ को यूज़ करें. हैंड बैग्स जो है वो मैच होना चाहिए आपके कपड़ों के साथ. ठीक है, और बॉयज़ के लिए बेल्ट्स. एज़ फार एज बॉडी मॉडिफिकेशन है तो टैटूज जो है वो कवर होने चाहिए अगर किसी ने बनवाए हुए हैं. पेसिंग जो है शुड बी कवर्ड और रिमूव. जैसे कि आप लोग छिदवा लेते हैं, कान छिदवा लिया, नाक छिदवा लिया या नाक के दरमियान में या किसी तरह से आईब्रोज़ के ऊपर आपने जो है वो पेसिंग की हुई है तो इनको अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए. बट इफ़ यू हैव डन इट अर्लियर तो इसको कवर करें या रिमूव कर दें अपनी ऑफिशियल सिटिंग में, ऑफिशियल गैदरिंग में. एनी अदर टाइप ऑफ पेसिंग जो है शुड बी कवर्ड और रिमूव. थिंक वाइजली बिफोर यू गेट समथिंग डन. इनके कभी भी अव्वल तो आपको इन चीज़ों को, टैटूज़ हैं या पेसिंग है, इनको करवाने से पहले ही सोचना चाहिए. इवन इफ़ यू गेट योर नोज पेस्ट यू विल स्टिल हैव अ स्कार्स योर एम्प्लॉयज़ माइट सी. यानी कि अगर आपको लगता है कि अगर आप वैसे जो है वो जब इसको रिमूव भी करोगे तो तब भी एक होल जो है वो भी नज़र आएगा. तो ऐसा काम करवाने से पहले ही आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. बिजनेस प्रोफेशनल, जो कि आप बिजनेस प्रोफेशनल में यूज़ कर रहे होते हैं. बिजनेस रेडी, बिजनेस कैजुअल एंड दैट इज़ ओनली कैजुअल एंड कैजुअल. विमेन व्हाट टू वेयर बिजनेस प्रोफेशनल. अब बात करते हैं कि विमेन को बिजनेस प्रोफेशनल में क्या वेयर करना चाहिए. थिंक लाइक व्हाट यू वुड वियर फॉर एन इंटरव्यू. आपने ये सोचना है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो अपने आप को ड्रेसअप करें. आपने 3 पीस लेना है, 2 पीस लेना है. हमारे कल्चर की बात करते हैं तो आप कमीज सलवार और दुपट्टे को जो है वो आप यूज़ करेंगे. स्वेटर्स भी अलाउ हैं इफ़ यू हैव अ नाइस बटन और शर्ट अंडरनीथ. द गोल फॉर बिजनेस प्रोफेशनल इज़ टू लुक द बेस्ट यू कैन. मेन आपके बिजनेस प्रोफेशनल का ये पर्पज़ होता है कि आप अपने इंटरव्यू में, अपनी बिजनेस मीटिंग में
अपना बेस्ट इम्प्रेशन दें. यू मस्ट बी मीटिंग न्यू क्लाइंट्स और रिप्रेजेंटिंग योर फर्म एट एन इवेंट. तो ऐसा लगे कि आप जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आपकी जो ड्रेसिंग है वो आपकी डेजिग्नेशन से, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए. अगर रिलेटेड नहीं होगा तो एक डिसकनेक्ट सा आ जाएगा, और जहाँ डिसकनेक्ट आता है वहाँ पर डिसट्रस्ट भी आ जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मार्केटिंग कर रहे हैं अपने ब्रांड की, एंड यू आर नॉट वेयरिंग ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन और योर डेजिग्नेशन, तो वहाँ पर एक पिक्चर ऐसी हो जाएगी. मीन्स मैं हमेशा कहती हूँ कि पिक्चर एंड वर्ड मस्ट मैच, और जब ये पिक्चर और वर्ड मैच नहीं होते तो एक डिसकनेक्शन आ जाता है. और जहाँ पे डिसकनेक्शन होगा, चीज़ें डिसकनेक्ट होंगी, तो डिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा. और जब ये डिसट्रस्ट डेवलप होगा तो लोग आप पर बिलीव ही नहीं करेंगे, और जब बिलीव नहीं करेंगे तो क्रेडिबिलिटी आपकी जो है वो डाउन हो जाएगी. जब आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी, मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट की जो भी चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो, जिस भी ब्रांड की, जिस आइटम की, जिस प्रोडक्ट की, उसकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो जाएगी. रिमेंबर दिस माय डियर स्टूडेंट्स. बिजनेस रेडी क्या होता है? इज डिफाइंड बाय बीइंग वन सिंपल चेंज अवे फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशनल. बिजनेस रेडी क्या होता है कि एक स्लाइड सा चेंज होता है बिजनेस प्रोफेशनल से, ठीक है, टेकिंग ओवर एज द न्यू बिजनेस कैजुअल, जिसको हम बिजनेस कैजुअल के तौर पर भी नाम देते हैं. बाय कीपिंग अ न्यूट्रल कलर्ड जैकेट, किसी भी न्यूट्रल कलर की जैकेट आप वेयर करते हो, एंड अ पेयर ऑफ पॉलिश शूज़, आपके शूज़ पॉलिश होते हैं इन योर ऑफिस, एंड यू कैन बी बिजनेस प्रोफेशनल इन अ मिनट. यानी कि आप मिनटों में ही आप अपने बिजनेस प्रोफेशनल गेटअप में प्रिपेयर रेडी हो जाते हैं. मॉडर्न स्कर्ट होनी चाहिए और पैंट होनी चाहिए, एंड एन अप्रोप्रिएट ब्लाउज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर बिजनेस रेडी. एंड दिस इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन. ईच ऑफिस हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ये अब आपने माइंड में रखना है कि हर किसी भी इंटरनेशनल हम जो है वो ग्राउंड्स पर बात कर रहे हैं अपने आज के सेशन में. तो हर ऑफिस का, हर कंपनी का, किसी भी फर्म का एक अपना जो है वो एक ड्रेस कोड होता है, जो कि वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को फॉलो करना चाहिए. बिजनेस कैजुअल की बात करते हैं तो वेयर सम न्यूट्रल कलर्स बट एड वन पॉप ऑफ कलर फॉर अ मोर कैजुअल लुक. कैजुअल लुक देने के लिए आपने एक कलर जो है वो उसमें से पॉप पहना है, यानी कि लाइक आप जो शर्ट पहन रहे हो, जो टॉप पहन रहे हो अपने ट्राउजर के साथ, दैट कैन बी ऑफ अ पॉप ऑफ कलर. स्टेइंग कवर्ड इज ऑलवेज, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ऑलवेज 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 स्टेइंग कवर्ड, अपने आप को कवर्ड रखें, इज अ सेफ बेट. ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक प्रोफेशनल लेवल और ग्राउंड्स पे अगर हम बात करते हैं तो स्टेइंग कवर्ड जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि आपकी स्लीव्स जो है वो फुल होने चाहिए. आपके जो है वो टॉप है वो भी इतने ज़्यादा शॉर्ट, या ब्लाउजेज आपके इतने शॉर्ट ना हों. डोंट वेयर अ लो नेक लाइन और अ मिनी स्कर्ट. ठीक है, इस तरह की आपने शर्ट्स या टॉप्स बिल्कुल भी वेयर नहीं करने. कीप योर अटायर क्लासी एंड टाइमलेस. डोंट एक्सपेरिमेंट विद न्यू क्लॉथ्स और रेडिकल कलर्स. आपको पता है कि ये कलर आप पे सूट नहीं कर रहा, या ये ड्रेस या ये स्टाइल जो कि न्यू ट्रेंड का है, न्यू फैशन का है, जो आपने कभी ट्राई नहीं किया, कभी वेयर नहीं किया, या अगर आप वेयर करते भी हो, लेट्स सपोज इफ बिफोर परचेजिंग दैट ड्रेस आप उसे वेयर करते हो मगर वहाँ पे सूट नहीं कर रहा, तो डोंट गो फॉर दैट ड्रेस. चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो फैशन में हो, बहुत ज़्यादा इन हो वो, आप उसको बिल्कुल भी परचेज़ मत करें. दैट इज़ माई एडवाइस. वो परचेज़ करें जो कि आप पर सूट करता है, जो आपके जिस कलर से आपकी स्किन ग्लो करती है, इस कलर से आपकी आईज ब्राइट होती हैं. You don't want to be too casual, but you also don't want to be too dressy. If you show up to work in a full 3-piece suit on a casual day, people will have their opinion about your dress as well.
सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट नो व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट। तो मैं आपको यहाँ पे यही बात बताना चाह रही हूँ, जो अप्रोप्रिएट है उसके मुताबिक आप अपनी ड्रेसिंग, अपनी कलेक्शन, अपनी वार्डरोब को मेंटेन रखें। मोस्ट बिजनेसेस विल हैव देयर क्लॉथिंग गाइडलाइन आउटलाइंड इन द एम्प्लॉयज़ हैंडबुक। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैंडबुक होती है उसमें ड्रेस कोड जो है वो गिवन होता है, तो उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए। थिंक ऑफ व्हाट टू वेयर एट अ कंपनी पिकनिक। अब कंपनी की पिकनिक है, कोई गेट टुगेदर है, कोई डिनर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने अपने आप को वेयर करना है। अब उसमें आपने एक जो है वो फ़र्क रखना है कि दिस इज़ नॉट अ बिजनेस प्रोफेशनल, दिस इज़ अ कैजुअल सिटिंग है या ये सेमी कैजुअल है। इंक्लूड करें जीन्स को उसमें, आप कैजुअल पैंट्स को, टी शर्ट को, या टेनिस शूज़ हैं, इट डिपेंड्स। एंड यू शुड नॉट इंक्लूड शॉर्ट्स, ठीक है, या इस तरह की और रिलेटेड ड्रेसेस को। यू मस्ट नो व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट। एज फार एज द बॉयज़ आर कंसर्न, जो मेल की ड्रेसिंग का जहाँ तक के ताल्लुक है, हम उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बाय द एसेंशियल, तो उनके पास एसेंशियल में क्या होना चाहिए कि बटन अप शर्ट्स होनी चाहिए, अ डार्क एंड लाइट पेयर ऑफ स्लैक्स हों, डार्क ड्रेस शूज़ हों, एंड अ सिंपल बेल्ट that must be the part of every wardrobe of men. Then pant with a matching jacket हो। बेस्ट मटेरियल जहाँ तक कि पैंट का ताल्लुक है इज़ प्योर वूल और वूल ब्लेंड हो। एज फॉर कलर, नेवी, चारकोल, ग्रे एंड ब्लैक आर ऑल एक्सेप्टेबल। या आप जो मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ ये दैट कैन बी चेंज एज पर द सीज़न। पैटर्न्स की बात करते हैं तो अगर कोई पैटर्न है तो इट शुड बी म्यूटेड, उसमें बहुत ज़्यादा जो वो प्रिंट पैटर्न्स नहीं होने चाहिए। चूज़ अ कंजर्वेटिव स्टाइल दैट इज़ वर्सेटाइल। शर्ट्स की बात करते हैं तो कॉटन की, जो कॉटन ब्लेंड जो है दैट इज़ मोस्टली अप्रोप्रिएट। एंड लॉन्ग स्लीव शर्ट जो है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल होती हैं, और शॉर्ट शर्ट यानी कि शॉर्ट स्लीव्स वाली शर्ट को आप बिल्कुल भी यूज़ मत करें। ज्वेलरी कीप टू अ मिनिमम, कम से कम ज्वेलरी। वैसे भी जो है वो मर्द हजरात के लिए ज्वेलरी जो है वो ज़्यादातर अलाउ भी नहीं है हमारे मज़हब में भी। तो एक वॉच जो है वो दैट इज़ इनफ कि आप अगर वॉच ले रहे हैं। कुछ मेल्स की आदत है कि कान सिलवा लिया, कान में कोई इयरिंग पहनी हुई है, नॉट एट ऑल, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल। टाइज शुड रीच द टॉप ऑफ योर बेल्ट बकल। तो टाइज की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वालिटी वाली टाइज जो है वो क्वालिटी टाइज को आप परचेज करो, जिसमें 100% सिल्क या स्ट्रेन रेजिस्टेंट जो है वो फैब्रिक जो है दैट इज़ अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो एक उसमें रिंकल्स नहीं आती। पैटर्न्स की अगर बात करते हैं तो जियोमेट्रिकल है, डायगोनल है, स्ट्रिप्स में, स्मॉल टू मीडियम, डॉटेड में, या और सॉलिड टाई भी आप यूज़ कर सकते हो। कलर में आप देखें कि जो कि इन्हांस करे आपके अपीयरेंस को, बट डू नॉट ओवर पावर योर अपीयरेंस, ऐसा कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। शूज़ जो है वो बेस्ट मटेरियल आपका लेदर है, लेदर के शूज़ को वेयर करें, पॉलिश हो, क्लीन होना चाहिए। सॉक्स की जो ओनली रिक्वायरमेंट है सॉक्स की इज़ दैट दे मैच द कलर ऑफ योर शूज़, ठीक है। आपके शूज़ के कलर के अकॉर्डिंग आपने जो है वो सॉक्स को वेयर करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो हेयर हैं, नेल्स और एंटी जो है वो वेल मेंटेन्ड हों। हेयर शुड बी शॉर्ट एंड वेल केप्ट। गेट अ नाइस हेयर कट। बियर्ड है तो वो भी, और मुस्टैच भी जो है वो भी प्रॉपरली आपने उसको ट्रिम करवाते रहें। एसेसरीज़ की बात करते हैं तो एसेसरीज़ शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम। कफलिंग्स हैं, टाइज हैं, अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस जो है वो इनको यूज़ करें, मैचिंग में होना चाहिए। बिजनेस प्रोफेशनल ड्रेसेस में शर्ट एंड टाई जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड, या इसके अलावा आप जो है वो ब्लेजर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। अ सूट इज़ प्रेफर्ड बट यू कैन वेयर अ ब्लेजर, या आप एक ऊपर जो वो कोट पहन सकते हैं। द गोल फॉर बिजनेस प्रोफेशनल इज़ टू लुक द बेस्ट यू कैन, ठीक है। वही वाली हम बात करेंगे जैसे कि मैंने गर्ल्स को बताते हुए बताया था, तो बॉयज़ आप भी इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करेंगे। न्यूट्रल कलर की जैकेट्स जो हैं वो यूज़ करें,
पॉलिश शूज़ होने चाहिए, नाइस स्लैक्स बटन हो, आप शर्ट हो एंड टाई यूज़ करें. बाय एडिंग अ जैकेट एंड पॉलिश शूज़ यू कैन हैव अ कंप्लीट आउटफिट. ठीक है, इसमें आपकी जो है मीन्स यू आर बिजनेस रेडी. आप बिजनेस में जाने के लिए अपने रेडी हो सकते हैं विद इन मिनट्स. इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन, ईच ऑफिस हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो अपने को वर्कर से पूछें, किसी भी अगर मल्टी नेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या उस कंपनी के ड्रेस कोड को आप लोग फॉलो करेंगे. As far as the do's and don'ts are concerned, wear deodorant, brush your teeth, trim and polish nails, and brush your hairs. That is very necessary. And wear appropriate jewelry. पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज्वेलरी जो आपकी मिनिमम ज्वेलरी आपने यूज़ करनी है, एंड शॉर्ट ज्वेलरी और इयरिंग्स को यूज़ करें. वेयर नेचुरल लुकिंग मेकअप. मेकअप भी आपका ऐसा हो जो कि एक नेचुरल लुक आपको दे. बहुत हैवी लिपस्टिक और आइज मेकअप आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना. एंड डोंट वियर ओवर पावरिंग परफ्यूम्स. बहुत ज़्यादा इनकी शार्प फ्रेगरेंस वाले परफ्यूम्स को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना. डोंट ट्राई आउट elaborate हेयर स्टाइल. डोंट वेयर ट्रेंडी क्लोथिंग. कीप इट क्लासिक. जैसे कि आपको कुछ मैं एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, ये बिज़नेस रेडी की एग्जांपल्स हैं. एंड देन बिज़नेस प्रोफेशनल्स में आप जो वो शूज़, शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें जब आप वेयर करोगे, शर्ट एंड पैंट, ड्रेस पैंट और शर्ट आपके पास है, तो यू कैन बी रेडी इन बिजनेस फॉर योर बिजनेस विद इन मिनट्स. एंड ब्लेजर वेयर करके आप बिज़नेस प्रोफेशनल के लिए रेडी हो सकते हैं. अब पोलो शर्ट पहनी हुई है या फिर इस किस्म की दूसरी टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, तो ये कैजुअल में ही कंसीडर होंगी. पोलो शर्ट्स हैं, सिंपल पैंट्स हैं. अब इस तरह की शॉर्ट्स पहनेंगे, अगर आप शॉर्ट्स आर रेयरली अलाउड इन द ऑफिस, ऑफिस में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं, तो आप ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हैं, कैजुअल में कंसीडर होंगी. हियर आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स. और इस तरह की ड्रेसिंग भी नॉट एक्सेप्टेबल है. वेयर सॉलिड कलर और म्यूटेड पैटर्न्स आपने यूज़ करने हैं. इस पिक्चर में फ्रेंड्स आपको जो है वो पैटर्न्स का नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही लाउड कलर एक तो यूज़ किया हुआ है, पैटर्न जो है वो लाउड कलर्स के साथ है और बिल्कुल भी ये प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा. कीप इट न्यूट्रल, कीप इट क्लासी, कीप इट कवर्ड. ये आपने 3 चीज़ें मेरी बातें याद रखनी हैं. अनदर पॉइंट इज़ दैट मेक श्योर योर क्लॉथ फिट यू वेल. कि आपके जो क्लॉथ्स हों वो आपको प्रॉपरली फिट हों. दे हग योर कर्व्स बट डोंट क्लिंग टू योर बॉडी. इफ़ यू कैन सी स्किन व्हेन बेंडिंग ओवर और सिटिंग डाउन, वेयर समथिंग डिफरेंट. हेयर आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो आप देख सकते हैं कि दोनों जिसमें आपके बटन यानी कि बिल्कुल जो है वो टूटने के करीब आ चुके हैं. सो डोंट गो फॉर सच ड्रेसेस. ऐसा ड्रेस, ऐसी शर्ट वेयर करें जो कि अप्रोप्रिएट हो, जो कि आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग हो. बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो कि आप झुक रहे हैं या आप उठ रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अनकवर्ड हो रही है. और इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो इतना बड़ा ड्रेस भी आपने नहीं पहनना कि लगे कि आपने किसी से जो है वो मांग के पहना हुआ है, किसी बड़े भाई का पहन के आ गए हैं. सो इन दिस पिक्चर I think that the point is clear. प्रोफेशनल लुकिंग जो है वो आपको हमेशा जो है वो उसका रिवार्ड मिलेगा, आपको पे करेगी. एज आई हैव मैंशनड अर्लियर कि अपने इंटरव्यूज़ में भी जितने आपने प्रोफेशनली अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप अटैम्प्ट करेंगे अपने इंटरव्यूज़ को, तो इट विल गिव यू बैक इन द फॉर्म ऑफ योर इंक्रीमेंट इन द सैलरीज, योर प्रमोशंस. ठीक है, या आपका एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट करेंगे. एज आई मैंशन अर्लियर कि मैं आपको कुछ जो है वो ड्रेस फॉर सक्सेस की टिप्स भी दूंगी. सो हेयर द वेरी फर्स्ट टिप इज़ दैट प्रॉपर कलर. गो फॉर राइट कलर. राइट कलर होगा, इट आपकी स्किन ग्लो करेगी, योर आइज वुड लुक ब्राइट, यू विल फील एनर्जी इन योर सेल्फ. ठीक है, आप फुल ऑफ लाइफ लगेंगे, ऐसा लगेगा कि आप दुनिया को कनकर कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड,
इफ़ यू वुड गो फॉर रॉन्ग कलर्स, तो एप्लीकेशंस रॉन्ग कलर की क्या होंगी? दैट यू वुड लुक लेजी, लेथार्जिक एंड टायर्ड. इंटरव्यू लेने वाला कहेगा कि ये बंदा खुद ही इतना टायर्ड है तो मैं इसे क्यों हायर करूं. ठीक है. सेकेंड टिप आपकी ये है कि स्टाइल, विच स्टाइल यू हैव टू वेयर. ये क्वेश्चन है. फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो आपने ये देखना है कि आपने खुद को फॉलो करना है. यू आर योर ब्रांड, यू आर योर फैशन. आप अपना फैशन खुद हैं. किसी फैशन, किसी ट्रेंड को फॉलो तब तक ना करें जब तक कि वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ना हो, आपको सूट ना करें, आपकी फिज़ीक के अकॉर्डिंग ना हो. ठीक है. आप अपनी फिज़ीक के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ड्रेसेस के स्टाइल को फॉलो करें. इफ़ यू आर टॉल, तो आपने देखें टॉल पे क्या सूट आपको कर रहा है. आप शॉर्ट, आपकी जो है फिज़ीक है, तो आपने ऐसी कोई चीज़ वेयर नहीं करनी, बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स या बहुत ज़्यादा हैवी पैटर्न्स को यूज़ नहीं करना. शॉर्ट में अगर आप हैं तो आपने एहतियात करना है कि अगर आपका जो साइज़ है वो 14.5 है, तो आप कहते हैं नहीं जी सेल लगी हुई है, मुझे सेल में ब्रांड में ये 15 साइज़ में जो है वो शर्ट मिल रही है तो मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो ऑफ़र है, प्राइस कुछ कम है, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हो. अगर आप ऐसे कंप्रोमाइज़ करोगे तो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट देखने वाला समझेगा कि इसने कंप्रोमाइज़ किया हुआ, तो ये जॉब में भी ऐसे ही कंप्रोमाइज़ करता रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट, नेक्स्ट टिप इज़ वेयर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी. अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही आप वेयर करो. अगर आपकी पर्सनैलिटी एक लीडर टाइप पर्सनैलिटी है तो आपको स्टाइलिश जो है वो कपड़े पहनने चाहिए. यू कैन गो फॉर कलर एक्सपेरिमेंट एज वेल. एंड इफ़ यू हैव अ ट्रेडिशनली फॉलोअर टाइप पर्सनैलिटी, सो यू कैन गो फॉर कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, इनके जो आपको अच्छी लगे. सो हेयर इज़ अ पंच लाइन कि क्लॉथिंग डज नॉट कैरी द मैन, मैन कैरीज द क्लॉथिंग. ये बात आपने याद रखनी है. एंड सेकेंड लास्ट टिप इज़, माई फोर्थ टिप इज़ दैट योर डेजिग्नेशन. फॉर एग्जाम्पल, if a CEO is not he is not wearing an appropriate dress, या वो अपनी ओहदे के मुताबिक, अपनी जो वो शान शान के मुताबिक कपड़े नहीं पहनता, तो वो एक इफ़ेक्टिव बंदा नहीं, इनके वो दूसरों पर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल सकेगा. सो बी केयरफुल अबाउट दिस एज वेल. एंड माई लास्ट टिप इज़ दैट प्रोफेशन. अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्लॉथिंग, ड्रेसिंग करनी चाहिए. लॉयर है तो वो लगना चाहिए अपनी ड्रेसिंग से कि वो लॉयर है. डॉक्टर या इंजीनियर भी अपनी ड्रेसिंग से ही ऐसा इंप्रेशन दें कि दूर से पता चले दैट पर्सन इज़ अ लॉयर और एन इंजीनियर. सो आई यूज टू से दैट पिक्चर एंड वर्ड मस्ट मैच. पिक्चर और वर्ड को जो है वो मैच करना चाहिए. सो आई होप माई डियर स्टूडेंट कि आज का लेसन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा. वी हैव डिस्कस अबाउट प्रोफेशनल ड्रेसिंग, देन आई हैव शेयर्ड फ्यू ऑफ द टिप्स related to dress for success. See you in your next lecture with a new topic.